टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने आरटीएम में बताया था, हम फ्रिक्वेंसी को डिवाइड करते हैं, ऐसे टीडीएमए में हम टाइम को डिवाइड करते हैं। कैसे, समझ लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे हम पहली बात तो टाइम को डिवाइड करेंगे, मीन्स अवेलेबल स्पेक्ट्रम जो है उसको पार्टीशन करेंगे नैरो फ्रिक्वेंसी बैंड में और चैनल में, विच इन टर्न आर डिवाइडेड इनटू अ टाइम स्लॉट, ठीक है। मतलब ईच स्लॉट ओनली वन यूजर इज अलाउड टू आइदर ट्रांसमिट और रिसीव, ठीक है। अब देख लो पहले क्या है, इन द केस वेयर कंटिन्यूस ट्रांसमिशन इज नॉट रिक्वायर, यहाँ पे जब कंटिन्यूस ट्रांसमिशन रिक्वायर नहीं है, मैंने जैसे आपको बताया था टाइम में वेट करना पड़ेगा रिमेनिंग यूजर्स को, ठीक है। तो देयर टी डी एम ए इज यूज इंस्टीड ऑफ एफ डी एम ए, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, टाइम डिवीजन मल्टीपैरल एक्सेस एफ डी एम ए के प्लेस पे। तो फीचर ऑफ टी डी एम ए के क्या है, फर्स्ट देख लीजिए, टी डी एम ए शेयर अ सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी विद सेवरल यूजर्स, मतलब एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी को मल्टीपल यूजर यूज़ करेंगे, लेकिन क्या होगा, वेयर ईच यूजर मेक यूज ऑफ नॉन ओवरलैपिंग टाइम्स, इस नॉन ओवरलैपिंग नेचर में होंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, 5 सेकेंड इसको दे दिया, ठीक है, फिर 5 सेकेंड यूज़र 2 को दे दिया, फिर 5 सेकेंड फिर यूज़र 1 को दे दिया, फिर 5 सेकेंड फिर यूज़र 2 को दे दिया। लेकिन जब नंबर ऑफ़ यूज़र ज़्यादा होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मतलब वेट ज़्यादा करना पड़ेगा एक्चुअल स्टेट में ना। तो ये इसका ड्रॉबैक है। सेकंड पॉइंट क्या है, डेटा ट्रांसमिशन इन टीडीएमए इज नॉट कंटिन्यूस, मैंने बोला कंटिन्यूस मोड में नहीं होगा टीडीएमए में, क्यों, क्योंकि देखो ये यूज़र 1 है ना, ये यूज़र 2 है, तो मतलब यूज़र 1 ने फिर यहाँ पे वेट किया तो कंटिन्यूस ट्रांसमिशन नहीं हुआ। अगर यूज़र 3 भी है तो मतलब यूज़र 1 ने इतना और वेट किया, फिर यूज़र 1 फिर से आया, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस मोड में ट्रांसमिशन नहीं होता है टीडीएमए का, ठीक है। बट अकर इन बर्स्ट हैंस हैंड ऑफ प्रोसेस इज सिंपल, लेकिन इसमें क्या होता है, हैंड ऑफ प्रोसेस क्या हो जाती है, सिंपलर हो जाती है। और हैंड ऑफ प्रोसेस क्या होती है, जब हम सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किस मोड में ट्रांसफर करते हैं सिग्नल्स को, रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग मोड में, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको बताया था, क्या होता है हैंड ऑफ प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एक्टिव कॉल और डेटा सेशन फ्रॉम वन सेल इन अ सेलुलर नेटवर्क और फ्रॉम वन चैनल टू अनदर, मीन्स जब हमें एक डेटा कॉल को क्या करना हो, ट्रांसफ़र करना हो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, तो इसमें क्या रहेगा, एक्टिव कॉल को ही तो ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब वो उस नेटवर्क में क्या हो गई, ऑफ मोड में हो गई, सेकेंड नेटवर्क में जब पहुंच गई तो सेकेंड नेटवर्क में एक्टिव मोड में हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हीकल एडॉक नेटवर्क में, व्हीकल मतलब एक नेट इतनी फास्ट स्पीड में चैनल चेंज करेगी, नेटवर्क चेंज करेगी, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक मतलब प्रीवियस वाले जो नेटवर्क से जब वो निकल गई तो उस नेटवर्क में वो क्या हो गई, ऑफ मोड में हो गई, तो मतलब ये क्या रहेगी उस मोड में। तो हैंड ऑफ का मतलब ही क्या है, एक्टिव कॉल और डेटा सेशन को एक सेलो नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चैनल में ट्रांसफ़र करना, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये कंटिन्यूस नेचर में नहीं होती है, ठीक है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे, कि हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। टी डी एम यूज़ डिफरेंट टाइम स्लॉट फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, मतलब ट्रांसफ़र के लिए अलग टाइम स्लॉट चूज़ करेगी और रिसेप्शन के लिए अलग। दस इसका मतलब क्या है, डुप्लेक्सिंग की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, मतलब सिंपल डुप्लेक्सिंग वाला काम हो रहा है ना, एक टाइम में रिसीव कर रहा है फिर वेट कर रही है, ठीक है, एक में ट्रांसफ़र कर रही है। तो टी डी एम हैज़ एन एडवांटेज दैट इज़ पॉसिबल टू एलोकेट डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम स्लॉट पर फ्रेम टू डिफरेंट यूज़र, ठीक है। तो यहाँ एडवांटेज क्या है, जब सबके लिए अलग अलग टाइम स्लॉट अगर सबको अलॉट किया हुआ है तो वहाँ पर टी डी एम अच्छा है। बैंडविड्थ कैन बी सप्लाइड ऑन डिमांड, और बैंडविड्थ भी कब सप्लाई करते हैं, डिमांड में, मतलब जब डिमांड में, जैसे कि यहाँ पे यूज़र 1 एक्टिव था, फिर यहाँ पे यूज़र 2 एक्टिव हुआ, मतलब यूज़र 1 डीएक्टिवेट है, मतलब ऑफ है, तो डिमांड में नहीं है, फिर यूज़र 1 एक्टिव आया तो फिर डिमांड में आया, तो इसका मतलब बैंडविड्थ सप्लाई कब करेंगे, जब डिमांड में होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स के लिए बाय कॉन्फिगरेटिंग और रीअसाइनिंग टाइम स्लॉट बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, अब जिस प्रायोरिटी में आपने सेट किया हुआ है, किस यूज़र को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, किसको सेकंड मिलेगी, कितने टाइम के बाद ये रिपीट होगी प्रोसेस, तो मतलब जो एक्टिव मोड में होगा उसी को बैंडविड्थ अप्लाई होगी, ठीक है। अब अवेलेबल स्पेक्ट्रम इज पार्टीशन इनटू नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड और चैनल विच इन टर्न आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइम स्लॉट, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देंगे, जो मैंने डिवाइड किया, यूज़र 1 को T1 टाइम दे दिया, यूज़र 2 को T2 दे दिया, यूज़र 2 को T3 दे दिया, ठीक है, इसको T4 दे दिया। In each slot only one user is allowed to either transmit or receive, एक टाइम पे एक यूज़र ही काम कर पाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दूँ, हमारे घर में पहले क्या होता था,
एक ही फ़ोन, एक ही टीवी होती थी, या एक ही लैंडलाइन फ़ोन होता था। अब एक बंदा अगर बात कर रहा है तो तब तक हम वेट करते थे कि उसकी बातें खत्म होंगी तब हम बात कर पाएंगे, ठीक है, या फिर वो जब अपना फेवरेट चैनल देख के टीवी फ्री करेगा तभी हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन आज क्या है, मल्टीपल है, सबके पास खुद के फ़ोन हैं, सब अपना अपना चैनल अपनी मर्जी से लगाते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइम मतलब एक समय पे एक ही बंदा काम कर पाएगा, तो हम क्या करते थे, 10 मिनट तुम देखो, 10 मिनट तुम देखो, 10 मिनट तुम देखो, ठीक है, फिर रिपीट कर दो। तब तक वो 10 मिनट देख रहा है, तुम अपना कोई और काम करो, फिर 10 मिनट आप देखिए, 10 मिनट आप देखिए, 10 मिनट आप देखिए। तो इस तरीके से इस काम को मैनेज किया जाता है टीडीएम में। और फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को ही डिवाइड कर देते हैं, मतलब कोई वेट नहीं करता, सब कंटिन्यूस काम करते हैं अपने अपनी बैंड पे, लेकिन वहाँ पे स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है और टीडीएम में स्पीड फास्ट होती है, ठीक है। सिंगल कैरियर फ्रिक्वेंसी इज यूज फॉर सेवरल, एक ही कैरियर फ्रिक्वेंसी यूज होती है सेवरल यूजर्स के लिए। डिफरेंट टाइम स्लॉट आर यूज फॉर डिफरेंट यूजर, डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट यूजर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए, है ना। यूज यूजर मीन्स डुप्लेक्सिंग आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे डुप्लेक्सिंग की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था, जैसे टेलीफोन कॉल था, तो वहाँ पे क्या करते थे, एक समय पे 10 कॉल आते थे, तो बाकी कॉल क्या होंगे, वेटिंग मोड में होंगे। जैसे आप मोबाइल फ़ोन पे भी यूज़ करते हो, तो वो एक ही बार में काम करता है, मतलब एक समय पे आप एक ही यूज़र से बात कर सकते हो, रिमेनिंग आपकी वेटिंग मोड में डली होगी। जब एक फ़ोन की आपकी बात ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप दूसरा जो वेटिंग मोड में था उस कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है टीडीएम के लिए, ठीक है। समझ में आया इतना आपको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, हाँ, अब इसको हम एक और तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कैसे, फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर ही हम नंबर ऑफ यूजर्स लगा दें, ठीक है। मतलब कैसे, देखो, सपोज ये आपका, ठीक है, अब ये मैंने फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किया था, ठीक है। अब इसी फ्रीक्वेंसी के अंदर, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी भी डिवाइड कर दी और उसके अंदर टाइम भी डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड 1 है, फ्रीक्वेंसी बैंड 1, ये फ्रीक्वेंसी बैंड 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये टाइम T1, ठीक है, ये T2, ऐसे ही T3 T4, ऐसे ही इसके अंदर भी टाइम स्लॉट्स होंगे, है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर लिया सेवरल यूजर्स के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम स्लॉट आर यूज फॉर डिफरेंट यूजर, मीन्स डुप्लेक्सिंग की जरूरत ही नहीं है, डुप्लेक्सिंग आर नॉट अलाउ, क्योंकि एक समय में एक ही काम कर रहा होता है और डेटा ट्रांसमिशन इज नॉट कंटिन्यू, मतलब रुक रुक के काम कर रहा है, उसे वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो टीडीएमए आप सभी को समझ में आया, ठीक है। टीडीएमए में क्या होगा, एक समय पे एक यूज़र काम करेगा, बाकी सभी आइडियल स्टेट में होंगे, डुप्लेक्सिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ यूजर्स को क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम, तो यूज़र 1 T1 टाइम के लिए अलॉट है, 5 मिनट के लिए, ठीक है। T2 टाइम के लिए अलॉट है, यूज़र 3 3 टाइम के लिए, मतलब जब तक T1 काम है तब तक ये आइडल मोड में होंगे, जब T2 एक्टिव है तो बाकी रिमेनिंग ये आइडल मोड में होंगे, T3 एक्टिव होगा तो ये बाकी रिमेनिंग मोड में होंगे। और जब हम दोनों के कॉम्बिनेशन से करेंगे, मतलब फ्रिक्वेंसी बैंड को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उस फ्रिक्वेंसी बैंड को भी हम नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया एफडीएमए और टीडीएमए का, ठीक है। तो इस तरीके से भी बात किया जाता है, लेकिन मैंने आपको एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाया कि जब आपके मोबाइल फोन पे कॉल आती है तो आप एक समय में एक ही बंदे से बात कर पाते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल होगा टीडीएमए, ठीक है। तो बाकी सारे भी क्या होंगे, वेटिंग मोड में होंगे, जब आपकी एक से बात खत्म हो जाएगी तब आप दूसरे का कॉल रिसीव कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल।